हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 1.3 का। ठीक है, क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया है क्लासिफाई द फ्लोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ठीक है, हम लोगों को ये यहाँ पे 5 नंबर्स दिया गया है। हम लोगों को क्लासिफाई करना है कौन सा नंबर्स रेशनल होगा और कौन सा नंबर्स इरेशनल होगा। ठीक है, आप लोगों को पता है रेशनल नंबर कौन सा नंबर्स को होता है। रेशनल नंबर जो नंबर को हम लोग पी बाई क्यू की फॉर्म पे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, है कि नहीं। जो नंबर को हम लोग पी बाई क्यू की फॉर्म पे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, लेकिन क्यू का वैल्यू 0 के साथ इक्वल नहीं हो सकता, यानी क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और इरेशनल नंबर कौन सा नंबर होता है जिसको हम लोग पी बाई क्यू की फॉर्म पे एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ठीक है, कैनॉट बी एक्सप्रेस इन दी फॉर्म ऑफ क्या हो जाएगा पी बाई क्यू। ठीक है, जो नंबर हम लोग पी बाई क्यू की फॉर्म पे एक्सप्रेस नहीं कर सकता वो नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को ये पता है इरेशनल। ठीक है, और जो नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म पे सेटिस्फाई करेगा, पी बाई क्यू की फॉर्म पे हम लोग लिख सकता हूँ और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, वो नंबर क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैंने आप लोगों को जब डेसिमल एक्सपांसन का कॉन्सेप्ट समझाया था तब मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर को भी हम लोग पी बाई क्यू की फॉर्म पे एक्सप्रेस कर सकता हूँ। ठीक है, रेशनल नंबर पे हम लोग 2 डेसिमल एक्सपांसन को हम लोग एक्सप्रेस कर सकता हूँ। ठीक है, अगर एक नंबर टर्मिनेटिंग होगा, अगर एक डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेटिंग होगा तब हम लोग पी बाई क्यू की फॉर्म पे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, यानी वो नंबर रेशनल नंबर बन जाएगा। एग्जाम्पल 0.65 सपोज ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन है। हम लोग ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन को हम लोग पी बाई क्यू की फॉर्म पे एक्सप्रेस कर सकता हूँ। कैसे, 65 बाई ये पॉइंट रिमूव करने से क्या हो जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। देखिए पी इज इक्वल टू 65, क्यू का वैल्यू 100, 0 नहीं हो रहा है, यानी ये कंडीशन को सेटिस्फाई किया है कि नहीं, ये कंडीशन को सेटिस्फाई किया है, इसलिए 0.65 यानी कोई भी टर्मिनेटिंग नंबर रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, और सेकेंड केस क्या था दोस्तों, मैंने आप लोगों को ये समझाया था, फिर भी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। और सेकेंड केस क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, लेकिन रिकरिंग होना पड़ेगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग सेकेंड केस क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है एक डेसिमल एक्सपांसन, लेकिन वो रिकरिंग होना पड़ेगा, यानी एक सीक्वेंस बना के आगे जाना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे ले लीजिए 0.666 ... ये कंटिन्यूअसली 6 आगे रिपीट होते जा रहा है। मैं ये 6 का ऊपर एक क्या लगा सकता हूँ, बार लगा सकता हूँ, है कि नहीं। तब ये 0.6 बार को मैं पी बाई क्यू की फॉर्म पे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, है कि नहीं। देखिए 6/9 लिखने से क्या हो जाएगा, 6/9 लिखने से ये पी बाई क्यू की फॉर्म पे एक्सप्रेस हो गया। 6/9 को 9 से 6 को डिवाइड करने से क्या मिलेगा मुझे, 0.666 वही मिलेगा। या आप लोग 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 2/3 भी लिख सकते हैं इसको। 0.6 बार को 2/3 भी आप लोग लिख सकते हैं, तभी आप लोगों को सेम रिजल्ट मिलेगा। यानी देखिए पी बाई क्यू की फॉर्म पे ये एक्सप्रेस हो रहा है, आप लोग डिवाइड करके देख सकते हैं। देखिए 3 2 है कि नहीं, 0 पॉइंट देने से 0 हो जाएगा। 3 6 जार क्या हो गया 18, फिर से 2 रिमाइंडर 0, 3 6 जार 18 हो रहा है कि नहीं। यानी 0 यहाँ पे देखिए 0.666 ये आगे जा रहा है कॉन्टिन्यूसली। ये पहले जो मैंने एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को वो टर्मिनेटिंग था। अभी जो मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए ये रुका नहीं है ना, ये कॉन्टिन्यूसली आगे जा रहा है, जिसका वजह से यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग लिखा हुआ है। और रिकरिंग यानी एक डिजिट कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही डिजिट रिपीट हो, 5 6 डिजिट भी कॉन्टिन्यूसली रिपीट हो सकता है। वो सब कौन सा कैटेगरी में आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर को भी हम लोग पी बाई क्यू की फॉर्म पे एक्सप्रेस कर सकता हूँ। एक ही डेसिमल एक्सपांसन को हम लोग पी बाई क्यू की फॉर्म पे एक्सप्रेस नहीं कर सकता, जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग, कोई पैटर्न बना के आगे नहीं जाएगा। जैसे कि 0.235215216 0 ऐसा करके आगे जा रहा है,
तो अब ये क्या हो जाएगी, ऐसा करके इस टाइप का डेसिमल एक्सपांसन नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये रुका नहीं है और नॉन रिकरिंग हो जाएगी, क्योंकि एक पैटर्न बना के नहीं जा रहा है। देखिए यहाँ पे तो 6 पैटर्न बनाया था, ऐसा भी हो सकता है 0.562 तब ये क्या हो गया 562 पैटर्न बना के जा रहा है, तो उस टाइप का डेसिमल एक्सपांसन हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। लेकिन इस टाइप का डेसिमल एक्सपांसन हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। मैंने आप लोगों को वो डेसिमल एक्सपांसन का वीडियो पे क्लियरली बताया था, ठीक है। अभी मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। सॉल्व आप लोगों को पता ही होगा, अगर ये कॉन्सेप्ट याद है आप लोग, तो आप लोग ये आराम से सॉल्व कर सकते हैं, यानी आंसर लिख सकते हैं। ये देखिए √223 ये क्या हो जाएगा, ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, है कि नहीं, इरेशनल नंबर, ठीक है। √225 ये क्या हो जाएगा, 225 क्या हो जाएगा, 225 आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। 225 5 से करने से 5 4 जार 20, 5 4 जार 20 हो गया, 5 5 जार 25, 5 9 जार 45, 3 3 जार 9, यहाँ पे 3 पेयरिंग बनाए, यहाँ पे 5 पेयरिंग बनाया, है कि नहीं। यानी 225 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, ये इसका वैल्यू कितना मिला मुझे, 15 मिला। √225 का वैल्यू कितना है, 15 है। यानी 15 क्या है, 15 का नीचे क्या है, एक 1 है। पी का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 15, और क्यू का वैल्यू देखिए यहाँ पे 1 है, क्यू का वैल्यू 0 नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। ये भी एक क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, ये भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। देखिए अभी देखिए 0.3796, देखिए ये टर्मिनेटिंग है, ये क्या है दोस्तों, ये एक टर्मिनेटिंग है कि नहीं। ये 0.3796 ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है। देखिए मैंने बताया था टर्मिनेटिंग क्या हो सकता है, पी बाई क्यू की फॉर्म पे हम लोग एक्सप्रेस कर सकता हूँ। क्या होगा ये 3796 डिवाइडेड बाय पॉइंट का पीछे कितना नंबर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए ये पी बाई क्यू की फॉर्म पे एक्सप्रेस हो गया, यानी ये क्या हो जाएगा, ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए ये कंडीशन को सेटिस्फाई किया है, पी बाई क्यू की फॉर्म पे एक्सप्रेस हो रहा है और क्यू का वैल्यू 0 नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, रेशनल हो गया। अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने बताया था नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पे मैंने लिखा था नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर को भी हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म पे एक्सप्रेस कर सकता हूँ। देखिए 7.478 यहाँ पे कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली 478 रिपीट हो रहा है, डॉट यानी फिर से 478 रिपीट हो रहा है, फिर से 478 आगे कॉन्टिन्यूसली रिपीट हो रहा है। मैं क्या लिख सकता हूँ उसको, 478 कॉन्टिन्यूसली रिपीट हो रहा है, जिसका वजह से मैं 478 का ऊपर में बार लगा दूंगा, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर को भी हम लोग पी बाई क्यू की फॉर्म पे एक्सप्रेस कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पे तो हम लोगों ने सॉल्व ही किया हूँ, ऐसा करके क्वेश्चन था, एक्सप्रेस 0.3 बार इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। 3 बार का मतलब क्या है, 0.333। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोगों ने ये सीखा था, इसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा था, है कि नहीं। अभी देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का मतलब क्या है, रिपीटिंग। 478 कॉन्टिन्यूसली रिपीट हो रहा है, जिसका वजह से ये क्या हो जाएगा, ये रेशनल हो जाएगा, ठीक है। और अभी ये देखिए ये 1.101 यहाँ पे 00 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 000, यहाँ पे 40 रिपीट हो रहा है, ये क्या हो गया, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये रिकरिंग नहीं, ये डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे 1 0 के बाद ही सिंगल 0 के बाद 1 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 2 0 के बाद 1 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 3 डिजिट के बाद 1 रिपीट हो रहा है। ऐसा होने से नहीं होगा, 2 डिजिट के बाद 1 रिपीट होना पड़ेगा, 2 0 के बाद 1 रिपीट होने से भी हो जाएगा, 2 0 के बाद 1 रिपीट होने से भी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, सॉरी ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर को हम लोग पी बाई क्यू की फॉर्म पे एक्सप्रेस नहीं कर सकता, सिर्फ हम लोग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर को ही पी बाई क्यू की फॉर्म पे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।